आग को तो सब लोग देखते हैं, जानते हैं, अनुमान लगाते हैं। रात दिन यह कार्य चलता ही रहता है। वीतरागता का दृश्य जो ओढ़ा है उसको छोड़ने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत कठिन है। अच्छी चीज मिलती है तब घटिया चीज छोड़ी जाती है आप लोगों के द्वारा। वो भी कभी कभी क्या होता है, भैया काम में आ जाए, रख लो, नहीं समझे। अच्छा वस्त्राभूषण मिलने के उपरांत भी ठिगला लगे हुए भी रख दो, काम में आ जाएगा, गुदड़ी तो बना ले नाती के लिए। हाँ, ये छूटता नहीं मोह, लेकिन ये कैसा छोड़ा, जब तक सारभूत वस्तु को उन्होंने अपने दृष्टि में नहीं देखी हो तो ये संभव ही नहीं है। उन्होंने देख ली सारभूत क्या है। जितने भी हैं ये सारे सारे निस्सार हैं और सारभूत वस्तु के सामने यह फीके तो हैं ही, लेकिन मोह के कारण हम इसी को एक प्रकार से मीठे मानते थे। अब उनको ये ज्ञात हो गया। नृत्य भी आपने देखा, आप तो देखने में ही रह गए, नहीं समझे। उन्होंने उसको जान लिया, भनक उन्हें लग गई, आपको नहीं, क्योंकि आप तो देखने में लगे थे। क्या भनक लग गई? यही लग गई कि एक और नीलांजना आई। ये ऐसा क्यों? यह इसलिए पहले जो नीलांजना आए थे उसकी उम्र कम थी, निकट में मरण था, आयु पूर्ण होना था, अधूरा नृत्य रहता, इसलिए इंद्र ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। और ये तो आप सब लोगों को ज्ञात है। अब हम आपको पूछना चाहते हैं, आखिर मोह क्या है? मोह क्या है? अपने आप ही आता है क्या कुछ आत्मा का पुरुषार्थ होता है? ये देखना है। वह अपने आप ही वस्तु चिपकती है या चिपकाई जाती है? और वो चिपकाई यदि जाती है तो अलग वस्तु होगी। वो क्या चिपकाने वाली वस्तु क्या है? अपने आप यदि चिपकती है तो हमेशा ही हमेशा चिपकती रहनी चाहिए, ऐसा भी नहीं दिखता। तो कभी कभी किसी को ऐसे चिपका देते हैं, ऐसे चिपका देते हैं वो गांठ खुलती ही नहीं। मुझसे इसलिए लगा रहा हूँ, ये प्राय करके छत्तीसगढ़ में छूटती तो नहीं, ऐसे चेर लगा देते हैं। ये छिंदवाड़ा और सिवनी, ये दुर्ग साइड, इस ढंग से छूटती तो नहीं, चे लगा देते हैं। हमने ये चे क्यों? भी ही के लिए लगाया गया, ये छूटती ही नहीं। बुंदेलखंड में इसको ही बोलेंगे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? छूटती चनाए। अच्छा, हाँ वो कैसे क्या है, वो तो इसका अर्थ चे के साथ लगता है, ये भी के लिए या ही के लिए अर्थ निकालता है। क्यों नहीं? हमने उसको चिपकाते समय अनेक प्रकार के अनुभाग के साथ चिपकाया। आप पत्र भेजते हैं अपने परिवार या मित्रों के पास, पोस्टिंग की जाती है, और वह पत्र जहाँ पर जिसका नाम से पता से पहुँच गया तो वह उसको खोलता है। ये सावधानी आपकी रहती है। क्या रहती है? हाँ, ये जिसको पत्र भेजा जा रहा वह जाते ही इसको आसानी से खोल सके। किंतु आपने लिफाफा में मान लो भीतर से डाल दिया और उसको ऊपर से ऐसा चिपका दिया, ऐसा चिपका दिया, वो पत्र और लिफाफा दोनों एक हो गए। कभी ऐसा होता है? होता तो है। तो ये है असावधानी। मतलब कोई निकाल न ले इसलिए, अरे भाई ये जिसको दे रहे हैं वो तो निकाल ले, ऐसा होता। इसलिए जाते ही बहुत जल्दी वो खुल जाए। अब आप यदि
अपने पास जो कुछ भी ओढ़ रखा है वो ऐसे चिपके वह फूंक मार दे तो भी गिर जाए। सब कुछ कठिनाई आने के उपरांत भी वो छूट नहीं पाए। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, ऐसा नहीं। ऐसा प्रण धारण कर रखा है कि हमारी वह चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। हाँ, दमड़ी का अर्थ होता है ये पैसा, अरे चाम तो और आ जाए, लेकिन ये आना बहुत मुश्किल है। ऐसा यदि घनिष्ठ संबंध होगा तो आप किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं सकोगे। छोड़ने के दृश्य देख करके ही पसीना कई लोगों को आता है, नहीं समझे। अभी अभी मरुदेवी और नाभिराज दोनों रोते आए थे। हमने कहा कहीं ये सबको रुलाना चाह रहे हैं। सोचना चाहिए हमारे लिए भी महाराज ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम इस प्रकार मोह को कम कर सके। वो तो नहीं हुआ। महाराज इसको बुद्धि आ जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो, उपदेश दे दो। बुद्धि मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान और दीक्षित होते ही चौत्र मन पर ज्ञान होना है। ऐसे तो क्षमता है उनके पास, बुद्धि दे दो। हमें बुद्धि नहीं आ रही है ये नहीं कहते वो लोग, किंतु उनको बुद्धि आ जाए। ये ऐसा क्यों होता है? तो जिसके ऊपर व्यतीत होता है उसी के लिए होता है, नहीं समझे। आप लोग तो मुस्कान ले रहे थे, लेकिन जब आपका लाला यदि निकल जाए, तीर्थंकर एक ही होता है। आपके यहाँ 4-4 5-5 भी हो तो एक न एक तो काम तो करता नहीं। हमारे अंत में आपको अंत कब होगा? अब मान लो लड़के का ही पहले अंत हो जाए तो एक की जगह 2 रहेंगे, 3 की जगह 3 जगह 4-5 रहेंगे, काम में आएंगे। उनके लिए तो ये की है, फिर भी उन्होंने साहस किया। बड़ा विचित्र सा लगता। कोई भी व्यक्ति वृषभ कुमार को घर छोड़ दें ऐसा भाव नहीं करता है। वह हमेशा की स्नेह पात्र और ऐसा दुर्लभ वस्तु थी वो। लेकिन सबनों ने अपने आंखों में पानी लाए। लेकिन यह सत्य है, और सत्य कटुक भी हो जाए तो उसको तो स्वीकार ही किया जाता है। और असत्य यदि मधुर भी है तो भी उसको, अमृत भी हो तो भी उसको छोड़ना चाहिए। यही एकमात्र पुरुषार्थ होता है। उनको कभी भी इस संबंधी राग, स्नेह अथवा विषाद, अब माता पिताओं को उस ओर देखो ही नहीं, देखे ही नहीं उन्होंने। देवों ने प्रबंध कर दिया, पालकी में बैठा दिया और वह बैठकर चल दी। जैसे मेहमान जैसे आते हो उनके लिए भी बार बार आग्रह करना पड़ता है। इनके लिए ऐसा भी कुछ नहीं। पूर्व कोटि आयु तक 84 लाख पूर्व तक घर में रह करके भी घर से बाहर ऐसे निकले जैसे कोई मेहमानगिरी के लिए आए हो। बड़ा अद्भुत लगता है। प्रत्येक तीर्थंकरों के जीवन काल में ये घटना होती है। आप लोगों ने अपने आंखों से देख लिया। अब उनकी दीक्षा हो गई, नामकरण भी नया हो गया। उनके पास देव आभूषण और आभूषण कोई तिलतुस मात्र भी नहीं रहा। केवल नग्न काया उनकी रही। पीछे और कमंडलू एक प्रकार से औपचारिक रूप से प्रतिष्ठा के अपेक्षा से रखते हैं, क्योंकि ये दोनों उपकरण उनके लिए इसलिए योग्य नहीं कि वे जो ही दीक्षित होते हैं स्वयं दीक्षित, तो त्यों ही कोई भी जीवों का घात उनकी शरीर से, उनकी चेष्टाओं से नहीं होता। और उनको वैसे ही उनकी काया थी कि स्वर्गीय भी सारे भोजन पान आदि कर ले तो भी उनको मलमूत्र तो होते नहीं थे।
जीवन के आदि से उनका ये चाह, उनका शरीर कैसा होगा आप देख लो। कुछ भी पी ले, खा ले, सब कुछ कर ले, उसमें किसी प्रकार से वेस्टेज वाली बात नहीं आती। इतनी तीव्र जठराग्नि रहती है, और उनकी शरीर तो शरीर है, इंद्र भी उस शरीर से मोहित होकर के दक्ष शक्र सहस्राक्षु बहु बहु विस्मय, ऐसा कहा है। अरण्यनाथ भगवान की स्तुति करते समय प्रतिदिन ये आता है, ये शरीर शीत से, गर्मी से, वर्षा से और कोई प्रकृति प्रकोप से किसी भी प्रकार से आहत नहीं होता। ऐसा उनका वज्रमय शरीर रहता है, और ऐसे ही उनकी जठराग्नि भी रहती है, किंतु सब कुछ साफ, पीछी और कमंड की कोई आवश्यकता नहीं, और शास्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं हो। तो शास्त्र निर्माता है, उनके लिए सरस्वती भी नमोस्तु करती है, नहीं समझे, उन्हीं से सब सीखी है सरस्वती ने भी, इसलिए वो इसके लिए भी कोई आवश्यकता, उनके लिए उपकरण की आवश्यकता नहीं, उनके करण इतने सबल हैं, उन्हीं के द्वारा वह काम होता है। किसी उपसर्ग, किसी परिसर से कभी भी वो विचलित नहीं होते हैं। जैसे मेरु पर्वत अडिग रहता है, उसी प्रकार उनकी चर्या अडिग, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं, जैसे उनके ऊपर कोई प्रकृति का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, और वैसा ही होता है। इतना दिव्य, इतना जो अतिशय संपन्न उनकी काया रहती है, उस काया में रह करके भी उस काया की ओर दृष्टि नहीं, आत्मस्थ वो हमेशा बने रहते हैं। आत्मस्वरूप को जिन्होंने जान लिया, मान लिया और अनुभव कर लिया, ऐसे के लिए किसी प्रकार की वो संबोधन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे दिव्य पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम वृषभ सागर महाराज या आदि सागर महाराज हुए हैं। आज उनकी चर्या कल होगी। अभी तो आप उनकी दीक्षा कल्याण को देख लिया, आंखों से देख लिया, और समझ में बात आ गई कि एकदम राग से सभा वीतराग में परिवर्तित हो गई। देखते देखते जोड़ने में क्या लगता है और छोड़ने में क्या लगता है, एकमात्र भाव का संकल्प होता है, और उससे ये मेरा नहीं है, इतना भर भाव होना, कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं, पर्याप्त हो गया, उसके प्रति मोह समाप्त हो जाता। जब मोह समाप्त रहता है तो आंखों में पानी आने की कोई बात नहीं होती। और मैं सोच लेता हूँ, हमारे परिवार के लोगों को पूछ लेता हूँ, अभी थोड़े से बोली बढ़िया आगे बढ़ाओ नहीं, थोड़े से हम पूछ लेते हैं, मोबाइल से पूछताछ कर लेते हैं। इधर इनको जल्दी रहती है और वह 2:30-3 कहते भैया हमें रोक दिया। रोक दिया, क्यों रोक दिया? थोड़ा सा ठहरो, फिर बढ़ाओ ना आगे। ऐसा नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं बढ़ सकता। पूछताछ कर लेते हैं, ऊपर जाते 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 नीचे पारा आ जाता है। ऐसे क्यों होता? महाराज कमा ले तो मालूम पड़े। भाई कमाने जब हमारा है ही नहीं, जब ये संकल्प हो गया तो अब कौन सा घबरा। उन्होंने ऐसे बोली नहीं करवाए, उठा दिया बस, रह गया वो रह गया सब। किसका किसके नाम से कहा? कुछ नहीं तो हो गया। आप लोग ताला लगा देते हैं, चाबी अपने पास रख लेते हैं, फिर संदेह होने लग जाता, यूं खींच करके ताला देख ले, कहीं खुल गया था और मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो चाबी तो रख ली, लेकिन ताला कहीं सही लगा है क्या नहीं, सही बताओ। होता है ना, जब बाहर जाना होता है तो ये पूछ लो
देखा है क्या नहीं? क्या देखा? सही सही है, बिल्कुल। ऊपर और नीचे वाला हाथ दोनों सही है। ठीक ठीक है। चाबियाँ रख लीजिए और सोते समय अपने सिरहाना रख दीजिए, काहे ताकि कोई आ न जाए। नींद निद्रा भंग तो अपने आप हो जाती, जल्दी आती नहीं निद्रा। ये ऐसा क्यों बीमारियां होती हैं? ये बीमारी क्यों लगती? यही तो मोह की बीमारियां हैं। ये उनको कभी भी नहीं लगी, और उनके साथ रहने वालों को थोड़ी बहुत कम ही थी, ज़्यादा नहीं थी। उनको भी थोड़ी बहुत समझा दे सब काम हो जाता। मैं एक नई बात बनाना चाहता हूँ। कल जो है आना चाहता था, इन लोगों ने हमारे लिए भी याद तो किया था, लेकिन इतने शोर हो गया, इतने शोर हो गया, हमने सोचा भाई इस शोर में जाकर के मैं क्या बोलूं, समझे? अब बाजार में सब बिक रही है सब चीजें, अब हमारी कौन लेगा? क्या बोलूं? नहीं जाएगा वही अच्छा। इन लोगों को शोर लग गया और हम लोग को कुछ नहीं भैया, रहने दो, अभी किशोर है, चलो। फिर बाद में हम मध्याह्न में आए, किंतु आज तो पहले से आकर के बैठा था। ये इन लोगों की वश की बात नहीं है, वस्त्र उठा लीजिए, पहले ही बैठ गया था। हमें बुलाया जाएगा और हम अच्छे ढंग से उसको उतारे। उन्होंने कहा यही क्यों उतारे? आप उतार नहीं सकते, अब धारण तो कर सकते हैं आप, उतारने की हिम्मत आपके पास नहीं। बिल्कुल वो गांठ इतनी ढीली ढीली थी, हमने हाथ लगाए नहीं तो उठ निकलते चले जा रहे थे। और आप होते हैं ऐसे, गांठ खुलते खुलते न खुले, जब ब्लेड या कैंची ले ले तब खुले, तो खुले क्या हो तो कटे, नहीं समझे? ऐसी आपकी गांठ रहती है। इसलिए निर्ग्रंथ होना, ग्रंथियों का विमोचन करना, ग्रंथि का अर्थ होता गांठ, संस्कृत में उसको ग्रंथि बोलते हैं, और वह अपभ्रंश हो जाता है तो गांठ पड़ जाती है। तो ये गांठ कई प्रकार की होती हैं, उनके पास कोई गांठ नहीं थी, शल्य भी नहीं थी, और निश्चल्य होकर के निश्चल्यो वृत्ति यह हो गया। एक उदाहरण मैं देता हूं। पेड़ है, आम का पेड़ है, और आम का पेड़ है तो बहुत ऊंचाई पर आम भी लगे हुए हैं। छाया के लिए आकर के बैठा था एक व्यक्ति, और ऊपर देखा तो ऊपर से आम झूल रहे हैं, और देखने से ऐसा लगा कि इन झूलते हुए आमों के बीच में वह भी एक आम है जो पीला सा लगता है, नहीं समझे? और बाकी सारे सारे हरे हरे। अब उसने सोचा कि हम उस जो पीला आम है उसको तोड़ ले, लेकिन वहां तक जाए कैसे? बहुत ही ऊंचाई पर है, और वह बिल्कुल उसके ध्रुव पर हैं। वहां तक जाने के लिए तो बंदर भी जाते जाते सोचता होगा, केवल तोता कबूतर आकर के बैठ करके उसको खा सकते, लेकिन ऐसा है ये पेड़ बहुत सुंदर और अच्छा फल देने वाला। उसने सोचा कि नीचे जाओ और थोड़े से पत्थर का प्रयोग कर लिया जाए। एक दो पत्थर का प्रयोग कर लेता है तो क्या होता है, उस जो पका हुआ आम है उसको न लग करके आजू बाजू के आम को लग जाता है। तो आजू बाजू का आम जब कभी भी लगता है तो आजू बाजू के आम को ही लगता है, और उसके कारण जो पत्थर जोर से जाता था वह अपने साथ उसके एक आध कोर लेकर के आता था। इस प्रकार बहुत बार उसने किया, लेकिन उस आम को वह नहीं गिरा पाए। अब जो गिर गया वह
पूरा नहीं गिरा किंतु कोर कोर के में आया। आप सुन रहे हैं? आप लोगों का मोह और तीर्थंकरों का मोह कितना अंतर है आप बता रहे हैं। आप सब कुछ छिल जाए लेकिन फिर भी वह टूट करके आम नहीं गिरा।